हर हर महादेव सभी भक्तों को। आज हम एक नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक सफर जो सिर्फ ज्ञान का नहीं बल्कि भक्ति का है। ये सफर है शिव पुराण के ज्ञान का, और इसमें हम एक एक दिन शिव जी के रूप, उनकी लीलाओं और उनके आध्यात्मिक संदेश को अपने जीवन में उतार कर अपनी रूहानी यात्रा को सफल बनाएंगे। जितना ज्यादा हम इस पेज से जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा शिव की भक्ति का विस्तार होगा। ये सिर्फ एक पेज नहीं, एक ऐसी जर्नी है जहां हर दिन एक नई बात, एक नई सीख और एक नई स्पिरिचुअल ताकत मिलती है। तुम्हारा हर एक लाइक, कमेंट और शेयर इस भक्ति को और भी दूर तक पहुंचाता है। तुम्हारे साथ हम सब एक साथ इस सफर में हैं। मैं आपको इस सफर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद करता हूं। हर दिन ये कंटेंट सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए है। हम एक साथ शिव पुराण के ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर अपने मन को शांति और सुख से भरने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही कि आप समझ सके कि हम किस महान मार्ग पर चलने वाले हैं। इस पेज से जुड़ने से न सिर्फ हम शिव जी के ज्ञान से बल्कि उनकी भक्ति की अनंत शक्ति से अपने जीवन को रोशन करेंगे। जय शिव शंकर। जहां अंत है वहां शिव का प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी ने जो कहा वह सृष्टि के हर तत्व को समझने की कुंजी है। भगवान शिव का अस्तित्व न निराकार है न साकार। वे न तो जन्मते हैं न मरते हैं। उनका अनादि और अनंत रूप है। वे वही शक्ति है जो समय और काल से परे है। जब सब कुछ अंधकार में डूबा था तब भी शिव थे। जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था तब भी उनकी उपस्थिति के बिना कोई रूप, कोई ब्रह्मांड, कोई जीवन संभव नहीं था। उनका निर्विकारी रूप ही सृष्टि का आदान प्रदान करता है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि उनका मौन ही उनकी शक्ति है। जब सब कुछ शोर में डूबा होता है तब उनकी मौन तपस्या में ही संसार का पोषण छुपा है। उनका मौन हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपने भीतर की छुप को नहीं समझते तब तक बाहरी संसार की हलचल हमें परेशान करती रहेगी। शिव का संदेश यही है, बाहरी दुनिया में जितनी भी उलझने हों, अगर हम भीतर से शांत हो जाएं, तो शिव की उपस्थिति स्वयं हमें मार्ग दिखाती है। उनकी उपासना केवल बाहरी पूजा नहीं है बल्कि अपने भीतर की उस शांति को पहचानना है जो शिव के समान है। शिव का मौन जहां सृजन की पहली ध्वनि जन्मी। ब्रह्मा जी कहते हैं जब संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य में डूबा हुआ था, न कोई ध्वनि थी, न कोई गति, न कोई विचार, बस एक अभिनव मौन था, एक अटूट निस्तब्धता। उसी मौन में शिव की चेतना समाहित थी। वह मौन कोई शून्यता नहीं था, वह था अनंत संभावनाओं का उद्गम। भगवान शिव उसी मौन के अधिपति हैं। वो न बोले फिर भी सृष्टि ने उन्हें सुना। वो न हिले फिर भी ब्रह्मांड ने गति पाई। उनका मौन न केवल तपस्या है बल्कि वह सृजन की पहली चिंगारी है। वह बीज है जिससे हर विचार, हर आत्मा और हर ऊर्जा जन्म लेती है। जब कोई आत्मा इस संसार की हलचल से थक जाती है और अंदर झांकती है, वह वही शिव के मौन को अनुभव करती है। यह मौन केवल चुप रहना नहीं है, यह अंतर्ज्ञान की भाषा है जो शब्दों से परे है। यही मौन हमारे भीतर भी है, और जब हम उस मौन से जुड़ते हैं तो हमारी बेचैनी शांत होने लगती है, विकार जलने लगते हैं और आत्मा शिव के स्पर्श से प्रकाशित होने लगती है। शिव कहते हैं अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो खुद की आवाज से बाहर आओ और अपने मौन में उतर जाओ।
आज का संदेश सीधा और सशक्त है। भीतर का मौन साध लो, क्योंकि सृष्टि वहीं से शुरू होती है जहां से तुम खुद से मिलने लगते हो। शिव का संकल्प जहां से ब्रह्मा, विष्णु और लोकों की उत्पत्ति हुई। ना कोई वेद था, ना कोई देव, ना कोई आकाश, ना कोई पृथ्वी, ना जल, ना वायु, ना अग्नि, केवल शिव का एक अदृश्य विचार, और वहीं से प्रारंभ हुआ सृष्टि का विराट खेल। ब्रह्मा जी कहते हैं शिव के संकल्प से ही उत्पन्न हुई त्रिमूर्ति। ब्रह्मा निर्माण की शक्ति, विष्णु पालन की चेतना, महेश संहार और पुनर्जन्म का विधान। लेकिन सोचो, जब ये तीनों ही शिव से उत्पन्न है तो क्या शिव केवल एक देवता है? नहीं, वे देवों के भी देव, आदि तत्व पर ब्रह्म है। वे न केवल त्रिगुणों के स्रोत हैं, बल्कि त्रिगुणों से भी परे हैं। शिव कोई रूप नहीं, शिव वह चेतना है जिससे सभी रूप जन्मते हैं। जिसने खुद को जीत लिया, उसी ने सृष्टि रच दी। शिव की यह आत्मस्थित अवस्था इतनी प्रबल थी कि उसके केवल संकल्प मात्र से सृष्टन हो गया। उनकी न इच्छा थी न प्रयास, केवल मौन संकल्प से संपूर्ण ब्रह्मांड खिल उठा। यही है शिव की महिमा। वो करते नहीं, बस होते हैं। उनका होना ही सृष्टि को गति देता है। शिव हमें सिखाते हैं कि सृजन किसी बाहरी साधन से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और मौन संकल्प से होता है। जब मन स्थिर होता है और आत्मा मौन होती है, वहीं से विचार नहीं, दिशा जन्म लेती है, और वही दिशा जीवन को अर्थ देती है। जब त्रिदेव भी भ्रम में पड़ गए और शिव ने उन्हें उनका स्थान दिखाया। सोच के देखो, जब ब्रह्मा और विष्णु ही आपस में उलझ जाएं कि कौन श्रेष्ठ है, कौन सृष्टि का आधार है, और तब प्रकट हुए शिव एक अग्नि स्तंभ के रूप में, जो आदि भी है, अंत भी है, और दोनों से परे भी। ना ब्रह्मा ने शुरुआत देखी, ना विष्णु ने अंत पाया, और तब समझ आया वो शिव है और हम सब उन्हीं से हैं। जब ब्रह्मा ने अहंकार में कहा, मैं सृष्टि करता हूं, जब विष्णु ने शांति से कहा, मैं सबका पालन करता हूं, तब शिव ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस स्वयं को प्रकाश में प्रकट किया, एक ऐसे असीम अग्नि स्तंभ के रूप में जिसकी ऊंचाई और गहराई को कोई भी न समझ सका। ब्रह्मा ऊपर उड़ते गए, विष्णु नीचे जाते रहे, लेकिन दोनों थक कर रुक गए, क्योंकि वो जिस चेतना को मापना चाहते थे वो शिव की चेतना थी, जो माप से परे है। जिसे तू मापना चाहे उस पर तेरा अधिकार नहीं। शिव को जानने का एक ही तरीका है, अहंकार को त्याग दो। जिस दिन तू मैं छोड़ देगा, उसी दिन शिव को जान पाएगा।